पिता ही हो हमारा। जो स्थानीय विधायक, मेरा सीधा आज उस पर आरोप है। चिन्हित परिवारों से जहां घटना घटी, आज तक इन परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। विराटपुर गांव के मजदूर की दिल्ली में हुई मौत। पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव ने किया आर्थिक सहयोग। बासुपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अरघावा पंचायत के 2 मजदूर की बीते दिनों ललित यादव व सरोज यादव की दिल्ली में मौत हो गई। गुरुवार को खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव ने परिवार के लोगों से मिलकर आर्थिक सहयोग किया, साथ ही आगे चलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस मौके पर उप प्रमुख चंदन यादव, विजय दास, दीपक यादव, रवि यादव समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। लगता है इस पंचायत को किसी का नज़र लग गया। लगातार हम तीसरी बार यहाँ पर आए हैं। इससे पहले जो बछराजा नदी में 2 मासूम बच्चे डूब के मर गए थे, फिर ये जो कल परसों जो हुआ है देहावासन, इनकी मृत्यु हुई है आकस्मिक। उससे पहले हनुमान नगर अरघावा में हुआ और इनका भी उसी फैक्ट्री में मृत्यु हुआ है जहां उससे पूर्व उस हनुमान नगर के मजदूर का हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं फिर कहना चाहता हूं कि सरकार की विफलता है। जब तक कोई नया उद्योग नहीं लगेगा बिहार में, जब तक प्रवासी मजदूर रुकेंगे नहीं, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। आपके सामने में अब इसका पूरा परिवार रोता बिलखता, 3 बच्चियां हैं, एक छोटा सा मासूम बच्चा है, इसको कोई देखने वाला नहीं रहा। निश्चित रूप से हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा, हम आर्थिक सहयोग आज भी किए और कल भी इस परिवार के लिए खड़ा रहेंगे। और हम क्षेत्रीय तमाम सामाजिक लोगों से आग्रह करते हैं, चाहे वो राजनेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, ज़रूर इस पीड़ित परिवार से मिलें और इस पीड़ित परिवार को जो भी आर्थिक सहायता हो निश्चित रूप से दिलवाने का काम करें। साथ ही जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनसे मेरा एक आग्रह है कि एक बार ज़रूर, कई संगठन प्रवासी मजदूर के नाम पर बना हुआ है, लेकिन आज जब इस परिवार लगातार आप लोग साथ में हैं ही देख रहे हैं, कोई भी प्रवासी मजदूर का लीडर तक इन परिवार से मिलने के लिए नहीं आया है। जो प्रवासी मजदूर का यूनियन चलाता है वो भी नहीं मिलने के लिए आया है। साथ ही यहाँ का क्षेत्रीय विधायक, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि, राजनेता इस परिवार से मिलने नहीं आया है। बड़ा ही विडम्बना है। अगर कोई बड़ी परिवार में वैसा भी सामान्य मृत्यु हो जाए और कोई बड़ा परिवार हो, कोई बड़ा सामाजिक लोग हो, समाज में वो धन्नार हो, तो इसके यहाँ लंबी लंबी गाड़ियाँ लगी रहती, अभी कई कारें और कई मोटरसाइकिल लगे रहते। तो यह सरकार और साथ ही साथ एक सामाजिक जो विषमता है यह दर्शाता है कि क्यों नहीं इस परिवार से मिलने के लिए अभी तक कोई आया। साथ ही लोगों को लगता होगा कि यह सब करने से कुछ सामाजिक या राजनीतिक कुछ चेतना जगती है। मेरा मानना है कि जब तक समाज में ऐसे लोगों से आप मिलेंगे नहीं, आप लोग उजागर नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेगी। तो निश्चित रूप से प्रवासी मजदूर पर और हम स्थानीय सांसद और विधायक से आग्रह करेंगे कि एक प्रश्नकाल किया जाए कि इनके क्षेत्र में ऐसी घटना घटी, कंपनी के द्वारा कोई राहत नहीं हुआ। अगर क्षेत्रीय सांसद और विधायक अगर विधानसभा में इस तरह का आवाज़ उठाया जाए। हमारे भी गांव में घटना घटी थी किशोर सहनी का। मैं खुद गया था गोरखपुर और उस कंपनी से मैंने लड़कर तत्क्षण 4 लाख रुपया लेके आया था। तो यह एक सामाजिक चेतना है। इसीलिए स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है कि इस परिवार से मिलकर और उस कंपनी पर, जिस कंपनी के द्वारा शायद कुछ मिला है या नहीं, कुछ मिला है कंपनी के द्वारा, कुछ पैसा नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। आपके सामने में लोग कह रहे हैं कि इनकी मृत्यु जिना से हो गई। मेरे भी
पंचायत में किशोर सहनी के साथ हुआ था। मैं खुद लाश लेने के लिए गया था और कंपनी को वहीं हमने अवरुद्ध कर दिया था, बंद किया था एक दिन। और वहाँ पर गोरखपुर में आप पता कर लीजिएगा कि मेरे साथ कोई घटना घटती और लोग, लेकिन मैंने तत्क्षण वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं का, जो हमसे जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को बुलाया और 4 लाख रुपया, हमारी मांग थी 8 लाख, हमको थाना में बिठा के रोका गया और कहा गया कि इसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हम कहे कि सब चीज़ हो जाएगा, कल कंपनी को बंद करूँगा, लाश को बीच सड़क पर रखूँगा। और आज मेरा घर यहाँ से कोई बहुत दूरी नहीं है, मैं पूरा पता देता हूँ, एविडेंस देता हूँ। राम किशोर सहनी, पेशर शायद भोगेंद्र सहनी या जो हो, भुल्ला सहनी जो हो, ग्राम गुमानी टोल मलहटोली बैरा है, आप पता कर लेंगे। मैं खुद गया था, वहाँ से उसकी लाश लाया और 4 लाख रुपया ले आया था। तो आर्थिक मदद इस परिवार को भी मिलना चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधि को जागरूक होना चाहिए। क्या मीडिया के साथी आप बताइए, अगर यह विधायक जी यहाँ आए, सांसद जी यहाँ आए और इस परिवार के लिए अभी एक बार अगर बोल दिया जाए तो हमको बुझाता है कि बहुत बड़ी राहत होगी और इसको आर्थिक मदद मिल जाएगा। अपने घर से भी नहीं देने की बात होती है, मैं यह नहीं कहता कि आप अपने घर से दीजिए, लेकिन प्रवासी मजदूर का जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है मापदंड, उसके भी अनुसार इस परिवार को कौन दिलाएगा? स्थानीय जनप्रतिनिधित्व का दायित्व होता है। इसीलिए यह सामाजिक, समझिए कि पूर्ण रूप से यह सामाजिक एक गिरावट सा हो गया है जनतंत्र में, कि लोग पार्टी के नाम पर, सिलेट के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट करता है। परिणाम आपके सामने में है। लगातार आप लोग कई घटना में हमारे साथ रहते हैं। वो जनप्रतिनिधि आना उचित नहीं समझता, क्योंकि वह जानता है कि सिंबल ले आएंगे, किसी पार्टी से टिकट ले आएंगे, हमारा तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगा। तो फिर देखने का क्या है? और हम लोग भी वही करते हैं, स्थानीय लोग भी यही करते हैं कि वह अभी से ही समीकरण बनाने लगते हैं अपने जात, वर्ग, धर्म, पार्टी, सिलेट पर। इसीलिए सामाजिक चेतना की ज़रूरत है, और सामाजिक चेतना होगी तो ऐसे लोगों की मृत्यु भी रुकेगी और हम लोगों को न्याय भी मिलेगा।